हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो सीटेट और केवीएस पीआरटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पियाजे कट्टरपंथी रचनावादी हैं, वयस्क से कम बुद्धिमान नहीं होते हैं, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्क से अलग है। बच्चे पर्यावरण के छोटे वैज्ञानिक और सक्रिय खोजकर्ता हैं। वे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। विकास को क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता और संतुलीकरण प्रभावित करते हैं। विचार पहले आते हैं, उसके बाद भाषा आती है, क्योंकि चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। विकास पहले होता है, फिर उसके बाद अधिगम। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के चरण गुणात्मक और अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जिया जा सकता है। इसके कुछ कुछ की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। संतुलन, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। यह एक बच्चे की विचार प्रक्रिया में प्रगति को दर्शाता है। इसके अनुसार जब बच्चे का भ्रम कम होता है तो इसी को संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है स्कीमा। तमिल स्कीमा मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना जो सोच के निर्माण खंड है। शिशु में ये प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। इसे संज्ञानात्मक संरचना भी कहा जाता है। स्कीमा को संज्ञानात्मक संरचना भी कहा जाता है। स्कीमा संप्रत्यय, कार्य रूप, सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट है एक्शन स्कीमा, क्रिया स्कीमा। शिशु बोल नहीं सकते, लेकिन वे अपनी क्रिया से जताते हैं। यही क्रिया अर्थपूर्ण बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। संतुलन को बनाए रखने के लिए स्कीमा का समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया। इसमें दो प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला है आत्मसम्मान, आत्मसात, और दूसरा है समायोजन। तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी फिट करना। इसका अर्थ है नई जानकारी को संशोधित करना। तो दूसरा है समायोजन, नई जानकारी शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलना। संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है संवेदीगामक, इंद्रियगामक, इंद्रिय जनित व्यवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहते हैं। ये 0 से 2 साल के लिए बच्चों के लिए होता है। तो इसमें यूज इमिटेशन, बच्चे अनुकरण, बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार की नकल करते हैं। बच्चे हर देखी सुनी और महसूस की गई चीजों की मानसिक छवि बना लेते हैं। इंद्रियां ही इस अवस्था में बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है प्रयोगात्मक बुद्धि। वे इस समय चीजों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन्हें अनुभव करते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इसमें। वस्तु तब भी रहती है जब हमें वह दिखती, सुनाई या महसूस नहीं होती। जैसे अगर बच्चा एक कमरे में है तो इस अवस्था में सबसे पहले वह सोचता है कि जो जिस जो जिस उस कमरे में है वही इस दुनिया में है। लक्ष्य निर्देशित उद्दिष्ट व्यवहार। बच्चे शुरू में बिना बच्चे शुरू में बिना सोचे समझे हाथ पैर फैलाते हैं, जबकि बाद में वे सोच समझकर कार्य करते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक होती है। तो अंतर्ज्ञानी इनिशिएटिव स्टेज भी कहते हैं। तो इसका है इगोसेंट्रिज्म, अहमन्यता। बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरह से वे सोचते हैं उसी तरह से सारी दुनिया के लोग सोचते हैं। जैसे जो चीज उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है कि सभी को वह चीज पसंद ही रहेगी। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित भाषा, सामूहिक एकलाभ। अहम केंद्रित भाषा में सामान्यतः खुद से बात की जाती है और समान वाक्यांश दोहराया जाता है, जिनके लिए किसी श्रोता की आवश्यकता नहीं है। एक नेक्स्ट है जीववाद, एनिमिज्म। यह ऐसी स्थिति है जब बच्चा सोचता है कि उसके आसपास की सारी चीजों को जीवित समझता है। वे वैसे ही व्यवहार करता है जैसे अगर बच्चा दीवार से ठोकर खाकर गिर जाता है तो दीवार को मारने के लिए बोलता है। पलटावी या इरिवर्सिबिलिटी, डिफिकल्टी इन थिंकिंग बैकवर्ड। बच्चे को किसी भी काम का केवल कोई एक पक्ष करना आता है। जैसे बच्चों को ताला खोलना तो आता है, पर बंद करना नहीं आता। नेक्स्ट है सेंट्रेशन, केंद्रण।
बच्चे की सोच बहुत संकुचित होती है और किसी भी परिस्थिति में केवल एक ही पक्ष विशेषता पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसे ही अविचारी चिंतन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट है संरक्षण की कमी, लैक ऑफ कंजर्वेशन। इस उम्र में बच्चे कुछ अवधारणाएं भार, आयतन, द्रव्यमान, संख्या ठीक तरह से समझ नहीं पाते और उन्हें यह नहीं पता चलता कि केवल आकार या रंग बदलने से संख्या, भार, आयतन, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इनिशिएटिव थिंकिंग, सहज सोच, तर्कहीन सोच जिसको कहते हैं। उसके बाद है प्रतीकात्मक विचार खेल। प्रतीकात्मक सोच बच्चे के उस क्षमता को संदर्भित करती है कि बच्चे किसी भी चीज का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कार न होते हुए भी बच्चे किसी खाली डिब्बे के साथ कार के रूप में खेलते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। यह 7 से 11 साल के लिए होता है। इसमें आता है विवेकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, बच्चे किसी भी समस्या का हल विभिन्न आयामों पक्ष में जाकर ढूंढते हैं और अपसारी चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है सोशलाइज्ड स्पीच, सामाजिककृत भाषा। सामाजिक भाषा में लोगों के बीच बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, पलटावी। बच्चे हर काम के दोनों पक्षों को कर सकते हैं, जैसे अब उन्हें ताला बंद और खोलना दोनों आते हैं। कक्षा समावेशन, क्लास इंक्लूजन। बच्चे विभिन्न वर्गों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। किसी भी वस्तु की विशेषताएं पहचान कर उनको विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। उसके बाद है कंजर्वेशन, संरक्षण। बाहरी रूप बदलने पर भी भौतिक गुण समान रहते हैं। उसके बाद है क्रमबद्धता, विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को क्रम में लगा सकते हैं। उसके बाद मूर्त मूर्त चिंतन है, वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं के आधार पर चिंतन करना, इसमें सामान्यीकरण की अनुपस्थिति होती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 11 और इसके ऊपर के साल के लिए होता है। इसमें अमूर्त चिंतन आ जाती है। बच्चे अवधारणाओं को उपयोग करने और सामान्यीकरण बनाने और समझने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। इसके बाद है परिकल्पित चिंतन। बच्चे किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए परिकल्पना बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत कल्पित तथा किशोर अहम केंद्रित। बच्चे खुद का मूल्यांकन दूसरों के आधार पर करने लग जाते हैं और यह सोचते हैं कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है और उनकी कमियों का विश्लेषण कर रहा है। नेक्स्ट है सकर्मक अनुमान। जैसे ए से छोटा है बी, बी से छोटा है सी, सी से ए से छोटा है सी, तो ऐसे बच्चे अनुमान लगाने लगते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की आलोचना। संस्कृति को नजरअंदाज किया गया है। छोटे बच्चे पूर्व संक्रियात्मक को कम आंका गया है। प्रशिक्षण और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। चरण में बदलाव नहीं हो सकते। तो थैंक यू, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए, ये टॉपिक केवीएस पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।